आए क्या कहा था। वेल प्लेड पाकिस्तान, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो हेलो एंड वेलकम टू गली क्रिकेटर्स पॉडकास्ट। और यहाँ मिलता है आपको कहा था। कटिंग एज एनालिसिस अबाउट क्रिकेट। तो इंडिया बनाम पाकिस्तान महज एक औपचारिकता ही साबित हुई। 7 विकेट से इंडिया ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है और एक कदम लगभग सेमीफाइनल की ओर बढ़ा दिया है, लगातार बिल्कुल 3 मैच जीतकर। भाई टॉप ऑफ द आजकल टेबल चली गई है। आजकल पाकिस्तान कर रही है बहुत अच्छी एक्सरसाइज, फिटनेस में है बहुत बुरी तरह। किस चीज में? जैसे भाई HIIT करते 30 मिनट खेलते हैं, उसके बाद भूल गए खेलना कैसे खेलते हैं, हम भूल गए बिल्कुल। जो कोलैप्स हुआ वो भाई मुझे तो याद नहीं आता कि कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कोई भी वर्ल्ड कप मैच में हुआ हो। 155 पे 2 से 191 पे कैसे आउट हो सकते हो भाई आप? मतलब क्या इतने बड़े हाई स्टेक मैच में आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, बिल्कुल ही गिव अप। बिरयानी पूरी ज्यादा खाली लग रहा है। पूरी टीम दो बंदों पे टिकी हुई थी, बाबर और रिजवान। एक बंदे के जाते था पूरी टीम कहते चलो जबकि चाहे आप चढ़ाओ, हम आ रहे पीने। ओपन मैगी होगी यार 2 मिनट में, मतलब समझ नहीं रहे नहीं, हो? चाय को 5-7 मिनट लगता तो 36 रन मारने में जो 10 मिनट लिए है उतने में बन गई होगी बढ़िया ऐसी चाय। इनिंग्स की अगर स्टार्टिंग से आए तो ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दी थी, ओपनर्स दे इमाम दी उल हक और 40 रन पे लगभग पहला विकेट गिरा। हम्म, थोड़ी एक बेस दे दिया था। बिल्कुल। उसके बाद विकेट उन्होंने फेंका। सिराज की तारीफ करनी पड़ेगी, शुरुआत में वो पिटे हल्का हाँ, उन्होंने वापसी अच्छी लेकिन करी। वापसी अच्छी करी। भाई फिर मैं तो रोहित शर्मा की, मतलब ये मैं भूल जाऊंगा इसलिए पहले बोल रहा हूँ, रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बहुत तारीफ करूंगा। जब क्रंच सिचुएशन हुई कि पता था कि पाकिस्तान प्रेशर में है, उन्होंने बुमराह ले आए हाँ, वो, और और उन्होंने रिजवान रिजवान को, को डिसमिस कर दिया, वहीं पे खत्म ही हो और गई पाकिस्तान। बहुत ही रिपर थी प्यारी बॉल थी। और रिपर। बहुत बहुत बढ़िया बॉल। और जो रोहित शर्मा की बात करी आपने, मुझे उनकी कप्तानी जो सिराज को करे, मतलब जो हाँ, कि पहले लगा ही रखा कि पीटे कि हाँ भैया विकेट तो तू ही निकाल के देगा मुझे। ये कॉन्फिडेंस भाई जो कॉन्फिडेंस शो दिया करता है, बॉलर्स को। तो तभी सिराज आज नंबर 1 बॉलर बने बैठे हैं। बट बिल्कुल। वो कॉन्फिडेंस की वजह से, ये पहले कोहली ने दिया हम्म। जब वो कैप्टन थे, और फिर अब अब सिराज। शर्मा दे रहे हैं। हाँ जी। तो थोड़ा तफसील से बता दें तो पाकिस्तान ने 191 बनाए, जिसे इंडिया ने बहुत ही आसानी से 192 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, एंड 30.3 ओवर्स आई थिंक। 30.3 ओवर्स। तो एब्सोल्युटली डिमोलिश पाकिस्तान। मतलब भाई कुछ तो करते यार, थोड़ा व्यूअर्स बेचारे एक एक 30-30 लाख रुपए की टिकट लेके जा रहे हैं ब्लैक में, आप उनको उनके लिए मतलब 7:30 बजे मैच खत्म कर दिए यार। भाई एक सही सो बात। कॉल्ड पाकिस्तान की बेस्ट बैटिंग लाइनअप कह रहे थे इस वर्ल्ड कप पे, जो उनके बेस्ट बैटिंग बेस्ट लाइन बैटिंग इनके कौन नहीं, कह रहा है? इनके जो पिछले वर्ल्ड कपों से आ रहे हैं, इन्हीं के वो। यार इनसे इनकी बहुत बैटिंग शुरू बहुत से ऐसी रही है यार। इनसे बहुत बेहतर बेहतर बैट्समैन खेले हैं। लेकिन ये कह रहे थे हमारे इस बार के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके भाई बैट्समैन दिख गए दो। कौन अच्छा दो बैट्समैन है? कौन है? बाबर आजम थे ना इनके। तो भाई बाबर उन्होंने तो आजम, अपना काम करा ही है। रिजवान, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि 155 पे लेके गए। मैं तो इंटेंट पे ही उनके सवाल उठा रहा हूँ कि उसके बाद उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कि रोहित भाई लेकिन शर्मा, 58 बॉलों में 50 करी है बाबर ने, मतलब कोई इतना बुरा तो नहीं है भाई स्कोर। मेरे हिसाब से जैसे कैपिटलाइज इंटेंट की बात, मैं इंटेंट पे जोर इसलिए दे रहा हूँ। 2022 का वर्ल्ड कप इंडिया सेमीफाइनल भी इंडिया के इंटेंट पे ही सवाल उठे थे कि 6 ओवर में 36 रन मारे। हम्म। तो रोहित शर्मा ने कल दिखाया अपना इंटेंट। बाबर आजम एक बार सेट हो गए, कम से कम स्पिनर्स पे कुछ तो चार्ज नहीं थे। बा, कुलदीप यादव को तो इतना आदर सत्कार कर रहे थे कि भाई भैया आओ। पॉइंट टोटली अग्रीड। लेकिन अगर आप डर के उससे खेलोगे, अगर डर के ही खेलोगे कि हाय मेरी विकेट चली जाएगी, हाय इंडिया का एग्जैक्टली बॉलिंग लाइनअप, तो भाई हारोगे ही, फिर आउट ही बिल्कुल। होगे। हाँ। एक बॉल ही आती है, वो आपकी विकेट लेके चली जाती है। और कल मैं देख रहा था बाबर आजम खेल रहे थे बैकफुट, बिल्कुल दब दब के, और वहीं इंडिया की और निकल के शॉटें मारी और है रिजवान, स्टैंड। माना जो बॉल उनको पड़ी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो इस तरह से बहुत बार आउट हुए हैं, मतलब अंदर आती हुई बॉल हाँ, नहीं खेली नहीं जाती खेली उनसे। जाती उनसे। चल के बिल्कुल आगे आ जाते हैं और बिल्कुल खत्म। उसके बाद भाई शाहीन अफरीदी, आपसे सीधे बल्ले के शॉट लग नहीं रहे, आप रिवर्स स्वीप करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या चल रहा मैं है? ये कह रहा हूँ आपकी कि पूरी टीम ने नहीं मारे। अगर आप धीरे धीरे टुकुर टुकुर भी खेलते हाँ, कम से तो कम 200 बार 200 तो करते हैं। बनाते हैं भैया। एक साइकोलॉजिकली हो जाता है कि 200 हो गए भाई, थोड़ा हम प्रेशर डाल सकते हैं। और और फिर उनकी बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग में और कुछ है पाकिस्तान की पहले, क्योंकि लिटरली इंडिया की बैटिंग में तो मतलब कुछ है ही नहीं भाई बात करने को। बैटिंग में मैं कहूंगा इंडिया की तो सिर्फ इंडिया बॉलिंग की, ही थी। इनकी बैटिंग को मारो गोली, अपनी बॉलिंग पे आते हैं। हाँ, कुलदीप यादव, मतलब उन्होंने क्या छकाया, मतलब मेरे हिसाब से तो कुलदीप यादव का हवा बन गया है। कुछ आंकड़े में देख रहा था कि कुछ 7 विकेट है पाकिस्तान के खिलाफ, 3.6 समथिंग का इकोनॉमी है इनका। देखो, रन ही नहीं मार पाते। बुमराह तो एक्सेप्शनली थे, मैन ऑफ द मैच भी बने मैन हैं। ऑफ द मैच भी। उसके बाद पांड्या भी 2 विकेट्स, जडेजा भी 2 विकेट्स। शार्दुल ठाकुर खेल क्यों रहे हैं समझ नहीं आ रहा, मतलब
2 ओवर करवाए हैं उनसे। मुझे लग रहा है वो- कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्दिक पांड्या और शामी मतलब ये सोच रहे हो कि अंडर बॉल हो जाएगा तो तभी शामी को नहीं खिला रहे। बट शमी भाई बड़े मैच, चलो ये तो बिल्कुल ही टर्न्ड आउट टू बी एब्सोल्यूट वन साइडेड भी बोलना मतलब एक अंडरस्टेटमेंट है इसके लिए कि क्या था ये। मगर यही सोचो कि बॉयज अगेंस्ट मैन। बॉयज अगेंस्ट मैन में मतलब बोल रहा था, सोच रहा था कि बोलूं, लेकिन वो भी नहीं था भाई, वो मतलब उससे भी कुछ गया गुजरा स्टेटमेंट मेरे आ ही नहीं किड्स रहा दिमाग अगेंस्ट में, मैन। बिल्कुल आ नहीं रहा दिमाग में। भाई मैं तो ये मानता हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महज एक अब एक मार्क नंबर्स के लिए एक मैच होता है कि ओहो इंडिया पाकिस्तान आग कल लगा देंगे, कल, जंग हो रही है, फलाना है ढिमकाना। कल ब्रॉडकास्टर्स को भी काफी नुकसान हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं बहुत ही नहीं, निचले बहुत ही स्तर नहीं। की है। है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया इज अ बेटर राइवलरी, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया इज अ बेटर बिल्कुल। राइवलरी, आई इंडिया वुड वर्सेस न्यूजीलैंड। इज अ बेटर राइवलरी। मतलब क्या कोई भाई दो, एक होता है कि राइवलरी उसको कहते हैं जहां दोनों टीम, रियल मैड्रिड बार्सिलोना दोनों एक जैसी टीम है कि बिल्कुल। मतलब ये तो गेम साला के पी जीतना ही नहीं चाहते। इन दोनों टीमों की ऑन पेपर या ग्राउंड में कोई बराबरी नहीं है। वनडे फॉर्मेट में तो मैं कह रहा हूँ T20 में तो वही है ना भाई, 20 ओवर है, 20 ओवर है। अफगानिस्तान भी बांध दे जाती है और वहां पे आपके शादाब खान 4-4 ओवर विकेट, 4 ओवर ये इसलिए चल जाते हैं, 4 ओवर में बैट्समैन जाता है पीछे इनके मारने, तो बिल्कुल विकेटें खाते हैं। बिल्कुल। 10 ओवर में बैट्समैन जाते ही नहीं कल मारने। रोहित शर्मा वैसे T20 की तरह ही खेल रहे थे, मेरे को तो लगा रोहित वो भूल ही शर्मा गए ने हैं तो कि ओडीआई ओडीआई है चल रहा उनके है। लिए। रोहित शर्मा ने छक्के टांगे हैं, स्टैंडों में गए हैं। मतलब कल कैसे वो 100 से रह गए, मुझे बड़ा खराब लगा। बहुत ही प्यारी इनिंग, मतलब बहुत खत्म अच्छी कर है। दिया ऊपर से ही। टोटली टोटली पाकिस्तान को वो वन बैकफुट, साइडेड बिल्कुल ही ले गए। शुभमन पहले ही गिल वन साइडेड था यार हाँ, वो मैच। मतलब आते साथ उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स को भी कुछ करने का मौका नहीं दिया। शुभमन गिल के देखिए आंकड़े, 4 चौके, मतलब और वो डेंगू भाई सा है। अब मैं बताता हूँ, अब हम वही है, अपनी तारीफों के पुल बांधने का कोई फायदा नहीं है। एक एक बात जो कही है वो सच बिल्कुल निकली सच है। साबित हुई है। गंद फील्डिंग, गंद बैटिंग, गंद बॉलिंग और गंद लोअर ऑर्डर, मतलब सब कुछ बुरा पाकिस्तान का। ऐसा कैसे खेल रहे हो यार आप लोग? अब कुछ तो मैं मतलब तो अपने जो ये बैच के लिए खेल रहे हो इसके इस पे इज्जत तरस खा रखो लो यार, यार। सही बिल्कुल। बात है। और मुझे लग रहा है कि अब ठीक है, लोग 1992 की बात करते हैं कि टर्न अराउंड कर दिया था, लेकिन वो भाई वो टीम टीम क्या थी, इमरान खान आज तक के ऑल पाकिस्तान के सबसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर है। मतलब वसीम अगर अकरम, यहाँ वन से ऑफ द बेस्ट बॉलर। वसीम अकरम बेस्ट बॉलर तो वर्ल्ड में है मेरे ख्याल से, मतलब अगर मेरे आप हिसाब से तो उठाओगे। ऑल टाइम लेफ्ट आर्म जो आया है शायद, जिसे मैंने देखा है, वो होंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान का अगला मैच, ये यहाँ पे ये इनमें इंटेंट ही नहीं है, मेंटालिटी नहीं है, बहुत ज्यादा मिसिंग है मेंटालिटी। अब क्या लगता है कि कुछ है इनका टॉप भाई 4 में? मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घिस पिट के टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे, लेकिन टॉप 5 में आ जाएंगे। हाँ मुझे तो लग रहा है, अभी भी लग रहा है। क्यों, अभी 3 में से 2 तो जीते ही हुए 2 हैं, में जीती गई हाँ, ना। 4 ही और जीतते हैं टॉप 5 में आने के लिए या टॉप 4 में आने के लिए। पाकिस्तान का अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया से। भाई ऑस्ट्रेलिया भी तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया हो भी रही कोई है, अच्छा नहीं खेल रही ना। लेकिन वो दोनों। टीम लेकिन ऐसी है, मुझे डर लग रहा है ऑस्ट्रेलिया वो से। टीम ऐसी है कि उन पे दबा के अगर talent। ऑस्ट्रेलिया अगर श्रीलंका के खिलाफ जीत गई तो फिर पाकिस्तान को भी हराएगी। ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, कम से कम अगर पाकिस्तान से कंपेयर करो, हाईली टैलेंटेड टीम है, हम्म, वापसी आना वो जानते हैं। हाँ। बिल्कुल। तो और मैच कहाँ पे है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे, ओ रन जहाँ फेस्ट। जहाँ इनकी बैटिंग मुझे तो लग रहा है, अभी तो देख लिया हमने यार हाल। ये हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इनिंग्स की, चलो रिजवान बाबर ने एटलीस्ट दे सेव फेस, कुछ तो रन बनाए, कहीं तो टीम को लेके गए। ये साउथ शकील, इफ्तिकार चच्चा, ये क्या कर रहे थे? हाथ, क्या शॉट मैं खेला है? देख रहा था ये कुलदीप यादव को हाथ से, मतलब वो ये हाथ से यूं दब आ, दब के ऐसे खेल रहे हैं, आपने मैंने तो वाइड बहुत। वाइड बॉल घुसा के अपने स्टंप्स में डाल ली, मतलब कैसे भाई, कैसे कर रहे हो? ये हाई स्टेक मैच है। और आप बॉलिंग अपनी बात करते हो, खैर ये मैं मानता हूँ कि 191 पे मैच खत्म हो अरे जाता है। कुछ तो करते हो, ऑस्ट्रेलिया ने भी तो कुछ शादाब तो करते दिया हैं। ना। शादाब खान और ये जो नवाज हैं, ये सपोजिटली ऑलराउंडर्स हैं, ये टेल एंडर से भी बुरा खेल रहे थे कल, एक से मैं इतना सवाल डर पूछ के। रहा हूँ आपसे, आप दोनों से सवाल है। हाँ क्या शादाब खान ऑस्ट्रेलिया की टीम में हाँ, एज ए स्पिनर खेल सकते हैं? कभी भी नहीं। नहीं, इंग्लैंड में खेल सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। वो इंडिया में भी न्यूजीलैंड नहीं में? खेल सकते। इंडिया में मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन रणजी से भी जो निचला स्तर है ना, उसमें मोहम्मद नवाज जैसे स्पिनर मिल जाएंगे। और उससे बेटर बैट्समैन तो ये हमारे जो पार के पीछे यहाँ पे खेलते हैं। हाँ, और कई बार तो हम भी खेल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत, मतलब इतना डिसअपॉइंटिंग
फिक्सचर, लोगों ने छुट्टी करी है अपने काम से, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैच देखने के लिए, और ये आप खेल रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, अपने आवाम, अपने फैंस को आप ये परफॉर्मेंस दे रहे हो, मतलब मतलब मैं तो ये पाकिस्तान से समझता उम्मीद था कर सकते कि हैं। 1,20,000 लोग देखने आए हैं, सारे इंडिया सपोर्टर है, आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए थी। सही बात आपको तो है। ये आपके माइंड में तो ये होना चाहिए कि साला इनको गलत प्रूव करते हैं हम। बिल्कुल। तुमने तो बिल्कुल सही, पूरे 130-40 करोड़ लोगों को सही प्रूव कर दिया, यही आप हम सब उम्मीद प्रेशर में लगा के लेके, बैठे आपके थे। पास तो प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर इंडिया पे था। बिल्कुल था, सही कहीं बात है। कहीं ना कहीं वन साइडेड मैच सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इतना वन साइडेड, इतना डोमिनेटिंगली इतनी नहीं, इतनी डोमिनेटिंगली हारना, मतलब क्या है भाई। बिल्कुल और श्रेयस अय्यर का भी मैं मानूंगा, श्रेयस अय्यर को मैं हमेशा पीछे पड़ा रहता हूँ, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेला कल, अच्छा खेला। अच्छा खेला, मैच खत्म करके आए। हाँ और अब बहुत। इंडिया की जो आगे की राह है, जिसे हम चर्चा कर चुके हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, उसका भी एक वीडियो आएगा। हाँ तो मुझे लग रहा है इंडिया तो सेमीफाइनल में लगभग जा रही है, बस अब बिल्कुल। ये देखना है कि इंडिया टॉप 2 में आती है या नहीं आती। भाई यही हो सकता मैं है। तो ये चाहता हूँ कोई भी इंडिया को सेमीफाइनल में मिले, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ना मिले, मतलब मैं तो यही आज से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म सीमर बहुत प्रॉब्लम करते हैं, ये तो मुझे प्रॉब्लम बस नहीं उसी रिजॉल्व दिन हुई। का डर है कि कहीं इंडिया ऐसे टाइम पे पीक ना करे। हल्की सी अगर इंडिया की अब बात कर ले जाने से पहले, तो अब देखो बहुत ही बढ़िया खेल रही है, जब से बुमराह आए हैं टीम में, एशिया टीम कप का के बाद से बैलेंस ही टर्न अराउंड ही हो बिल्कुल गया। ही सेट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कमियां छोटी छोटी अभी तक वो कोई टीम ला नहीं पाई है बाहर, बट मुझे लगता है दे आर स्टिल देयर, कि मतलब आपको लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए। नहीं है, नहीं आपकी टीम में, आपको जब क्वालिटी लेफ्ट आर्म क्वालिटी लेफ्ट आर्म टीम में भी नहीं है ना अभी टीम इस में भी समय, नहीं तो है। लेफ्ट आर्म अभी तो है ही नहीं, एक लेफ्ट आर्म पेसर होना जरूरी है। उसके बाद अगर हम खेल मतलब बात करें, तो अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, एक तो जडेजा हार्दिक अभी भी बैटिंग शेड में टेस्ट ही है, नहीं हुआ। जबकि कल इजीली उनको भेजा जा सकता था। जडेजा को भेजा जा सकता था, बिल्कुल। ठीक है, दूसरी ये बात है कि वही जो फैज तू कह रहा था कि एकदम गलत टाइम पे पीक हो रहे हो, अभी ये पीक कर दें और उसके बाद सेमीफाइनल में बिल्कुल, वो डाउनफॉल जो हो मुझे जाए। इम्पोर्टेंट मैच में नॉकआउट में वो और मुझे क्योंकि ये बात याद है, ये हारे ही नहीं है ना कुछ, मुझे ये कितने बात टाइम याद से। है 2019 का वर्ल्ड कप, इंडिया बिल्कुल ऐसी पीक करते हुए हाँ, आ रही थी। वो आखिरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो एक शायद वो सिर्फ मार्टिन इंग्लैंड से लिटल इंग्लैंड मैच से हारे हारी थे, थी, वो भी और आखिरी में हारे थे। हाँ, और उसमें भी रोहित ने आई थिंक 100 करी थी 100 उस मारी मैच थी। में भी। वो वर्ल्ड कप 19 बस का मुझे तो इस बात मार्टिन का डर लिप्टन है, का रन आउट था। और ऊपर से मुझे ना थोड़ी, अब खैर सिराज ने बढ़िया बॉलिंग डाली और एशिया कप जितवाया, बस मुझे ये डर है कि कहीं सिराज का वो बॉलिंग फॉर्म खो ना मुझे जाए। मुझे वो ऐसा थक लग ना रहा जाए बैठे है, बैठे। मुझे ऐसा लग रहा है सिराज थक गए हैं, उनको एक आधा मैच का रेस्ट तो चाहिए, क्योंकि शमी को खिला लो। 2 सालों से खेल ही रहे हैं भाई, सही हर बात है। फॉर्मेट खिला रहे हो आप उनको, थोड़ा सा। सिराज की फिटनेस की हम बात नहीं करते, लेकिन एट पार शायद विराट कोहली की हम हाँ फिटनेस के लोग बिल्कुल, चर्चा अरे करते हैं, क्योंकि बिल्कुल वो बिल्कुल, सोशल वो मीडिया भाई, के स्टार हैं। हाईली अंडररेटेड प्लेयर है यार सिराज, हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ। उनकी फिटनेस वो लगातार खेले जा रहे हो, वो फास्ट बॉलर लगातार खेलना, फिटनेस सही कितना बात है, हाई लेवल पे और वो उनका। 140 145 क्लिक करते हैं बिल्कुल। लगातार। मैं तो कह रहा हूँ एक मैच का रेस्ट दो। अब अगर ये तो हो गई इंडिया की बात कि बिल्कुल निट पिकिंग चल रही है कि कुछ है नहीं भाई करने को, लेकिन अगर हम अपनी टीम की कमी नहीं देखेंगे तो कौन सही देखेगा। बात है। अब यहाँ से पाकिस्तान की क्या रहा है आगे, पाकिस्तान मतलब बोरिया क्या बोरिया पाकिस्तान बिस्तर बैक करने की तैयारी भी होंगी। पाकिस्तान क्या लेके निकल सकता है इस मैच से पॉजिटिव, अगर हल्की सी भी कोई बात करें हम तो। मेरे हिसाब से पाकिस्तान को पहले तो ये हार लगनी चाहिए दिल पे। मतलब ये दिल पे तो नहीं, इनके लिए पॉजिटिव ये है कि नहीं, इनको पता चल गया कि हमारे बैट्समैन काम के नहीं है, हमारे बॉलर कई बार निठल्ले हैं, कई बार अगर बताऊं क्या थोड़ा होता है, और serious- फील्डिंग इनके बस की कई- नहीं है। अगर थोड़ी सीरियस वे में बात इनको कई बार सबसे पहले बैटिंग बॉलिंग छोड़ के सबसे पहले फील्डिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। यार 191 करोगे तो कई- फील्डिंग कुछ नहीं कर फील्डिंग- पाएगी आपकी, और लेकिन और वो मैं फील्डिंग बॉलिंग को भी इतना दोष नहीं दे रहा, लेकिन फील्डिंग ही जब अगर पैसे एक्स्ट्रा। पे कुछ पॉइंट था एक बारी लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आप ऐसा मैच हारते हो तो ड्रेसिंग रूम का मोराल गिरता ही गिरता है। बिल्कुल लेकिन अगर आप वहां से उठ गए तो हमने देखा है पिछले पास में, चाहे जो मर्जी कहें, कि टीम अगर नीचे से उठ के आ रही होती है तो वो खतरनाक हो जाती है। दे हैव गॉट नथिंग टू लूज, ऐसा हो हाँ, जाता है। तो पाकिस्तान को कुछ नहीं करना, पाकिस्तान को ये सोच के आना है कि ठीक है, सर पे कफन बांध के आए और प्ले, मतलब पाकिस्तान की तरह खेले अनप्रिडिक्टेबल। तो मुझे यही लगता है, और मेरे को लगता है इनकी बैटिंग में इनके पास चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं है, यही टीम है और यही 15 है। बिल्कुल। शायद शादाब खान की जगह ये उसामा ओसामा मीर मीर। को खिला सकते हैं। बिल्कुल। उसामा मीर कल चांसेस थे खेलने के, लेकिन वो उनको कुछ इंजरी कंसर्न लेकिन अब ये है कि शादाब खान वाइस कैप्टन है, तो क्या एशिया के जो जितनी भी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में तो निकाल देते हैं वाइस कैप्टन को,
लेकिन भारत पाकिस्तान यहाँ इन थोड़ा ना वाइस कैप्टन को ज्यादा इज्जत इज्जत दी मिलती जाती है है, इनको। हाँ। चाहे परफॉर्म करे ना करे। तो आज तेरे पास कुछ ऐड है पाकिस्तान के लिए करने को? उनको थोड़ा सा एक तो बॉलिंग सुधारो, उनका बॉलिंग फुट है, बॉलिंग सुधारो, बॉलिंग में थोड़ा सा जान लाओ, प्लेयर को आपस में बात करो, ट्यूनिंग करो, सही बात है। एक हडल बनाओ, सिर्फ बॉलर्स के एक अपना अलग हडल बनाओ, उसमें विषय करो कि हम क्या कर सकते हैं, और 2 हम महीने मिडल पहले में कैसे करें, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाओ कि अगर 5 की जगह 6 बॉलिंग ऑप्शन हो, वो उनको पहले बॉलिंग क्लिक करनी पड़ेगी कि उनका बॉलिंग ही स्टाइल है, वो बैटिंग पे सही बात सोचे है, या तो फील्डिंग पे सोचे, बॉलिंग वो नहीं, डोमिनेंट टीम है शुरू से। बॉलिंग करे, बॉलिंग पे सोचे, बॉलिंग कैसे इंप्रूव करे, चाहे उनको एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़े बैट्समैन निकाल के, कि बैटिंग उनसे तब भी नहीं होनी, बैटिंग तो इनके पास मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा बॉलर खिला भी किसकी जगह रहेंगे। लेकिन उनकी बॉलिंग ही नहीं क्लिक कर रही तो वो मोरल डाउन है। अगर इंडिया की टीम में अगर बैटिंग वीक होगी तो इंडिया का मोरल डाउन होगा, वो वाली बात है। गुड पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग वीक है बोल के उनका मोरल डाउन है, गुड उनके दो पॉइंट। मेरे उनके में 2-3 प्लेयर नहीं चल रहे, वो टीम कोलैप्स कर रही है। मेरे को पैट कमिंस कोई बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन वो तब भी चल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग को करना पड़ेगा उनको सुधार। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को दे हैव टू गो बैक टू द टेबल एंड हाँ, क्रिएट न्यू प्लान्स। मतलब ये जो अभी कर रहे हैं वो नहीं चलेगा भाई, बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं चलेगा। और बाबर आजम की हम बात करते हैं, आप बाबर आजम किंग, बाबर आजम फलाना क्वीन किंग प्रिंस, ये बात सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, मैदान पे भी दिखनी चाहिए। बिल्कुल कल करेक्ट है मैच आपको कम से कम 50 रन पे हो, 80 90 100 उसकी तरफ जाओ। भाई। बड़े प्लेयर बड़े स्टेज पे ही चलते हैं चलते हैं, यार। विराट कोहली इसलिए है अगर क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे परफॉर्म करा है। नेपाल के खिलाफ ही 100 बनानी है तो बनाते रहो भाई, कोई नहीं देखेगा वो। बाकी इंडिया के लिए तो मेरी तरफ से 2 बड़े थम्स अप है। मुझे लिटरली कोई मैं कमी निकाल ही कोई नहीं है ही पाऊंगा नहीं कल कमी। की परफॉर्मेंस। इंडिया क्लिनिकल बिल्कुल प्रोफेशनल साइड बिल्कुल लगी। एब्सोल्यूट मास्टर क्लास, मतलब कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। इंडिया को अब उनको पता किस स्टेज पे क्या करना है, बिल्कुल। उनके पास क्लियर प्लान है, और वो प्लान को ऑन द स्पॉट चेंज कर रहे हो, वो सबसे अच्छी बात थी उनके लिए। इंडिया को टच वुड तो है नहीं, टच लैंड, लेकिन अगर इंडिया खुद गलती ना करे तो शायद ये बार 2011 रिपीट हो रिपीट हो जाए। रिपीट हो सकता है। सकता है। तो भाई ऑन दैट नोट, सी यू सून, See you टेक soon. केयर, Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Thank you.